प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, आज हम सूरदास के द्वारा लिखा गया बाल लीला के बारे में देखेंगे। यह पाठ पढ़ने जा रहे हैं। बाल लीला सूरदास के बारे में शायद आप लोग सुना होगा। तो सूरदास कौन है और इनके द्वारा लिखी गई काव्य क्या है, इन्होंने किसके लिए प्रसिद्ध है, यह सब देखा जाएगा। तो मैं इन पदों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप लोगों के सामने रखा हूं। पीपीटी के माध्यम से मैं इसको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। आप लोग भी समझने की कोशिश कीजिए। अब मैं इसको शेयर करने जा रहा हूं। मित्रों, आप देख पा रहे क्या? ओके, देख रहे हैं ना? इसको पहले स्लाइड देखिए। ओके, आज का यह पाठ जो है सत्र 3 बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए सेकंड ईयर के। सेकंड लैंग्वेज हिंदी, इसको द्वितीय भाषा हिंदी भी कहते हैं। इसके अंतर्गत काव्य निधि किताब का नाम है, टेक्स्ट बुक काव्य निधि और हिंदी साहित्य का इतिहास। इस पुस्तक के अंतर्गत प्राचीन कविता है, उस कविता का नाम बाल लीला। इन बाल लीलाओं को प्रसिद्ध कवि, कृष्ण भक्त के प्रसिद्ध कवि सूरदास ने लिखा था। तो आज आपको पाठ प्रस्तुत करने वाले मैं ए सांबशिवराव, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिंदी, SRBGNR गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज, ऑटोनमस, खम्मम। आप इस पाठ को सुनने के लिए या वॉच करना चाहते हैं तो आप लोग यूट्यूब चैनल सांबशिवराव अत्तोटा और SRBGNR GDC ये लैंग्वेजेस 2 चैनल पर भी आप लोग इसको वॉच कर सकते हैं। अगले स्लाइड पे जा रहे हैं। देखिए, बाल लीला सूरदास। बाल लीला सूरदास, यदि आप लोग YouTube में जाकर सूरदास के भजन नाम से टाइप करके दबा दिया तो वहां पर आपको यह लिंक मिलेगा। नहीं तो सीधा आप मन चाहे आपके समय, जितना समय मिलेगा उस समय के हिसाब से आप सूरदास के भजन भी सुन सकते हैं। इस चित्र में आपको दिख रहा है सूरदास और उसके सामने बालकृष्ण, उसके पीछे गाय और श्री कृष्ण के बगल में मोर और उस पानी में जो हंस, ये सब माने एक प्राकृतिक चित्रण है। यमुना नदी के तट पर बैठकर यमुना नदी का बहुत सुंदर रूप से वर्णन किए थे सूरदास। ओके, यह तो पद है। यहाँ पाठ्य पुस्तक में आप लोगों को पढ़ने के लिए इस बाल लीला के अंतर्गत 3 पद दिए गए थे। 3 पद दिए गए थे। इन 3 पदों को वैसे ही परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों को संदर्भ सहित व्याख्या के लिए पूछने की संभावना है। एक प्रकार का प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है, और कवि सूरदास का संक्षिप्त परिचय भी पूछने की संभावना है। संक्षिप्त परिचय भी पूछने की संभावना है। अभी हम इससे पहले हम सूरदास का जो सामान्य परिचय है, सूरदास जी का जो सामान्य परिचय है, यह देखने के लिए कोशिश करेंगे। हिंदी साहित्याकाश में सूर्य, ब्रजभाषा के वाल्मीकि तथा पुष्टि मार्ग के जहाज, भक्त शिरोमणि सूरदास, लीला पुरुषोत्तम
श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। यहाँ पर सूरदास के बारे में कह रहे हैं, माने यदि साहित्य आकाश है, सूर सूर तुलसी शशि, ये उक्त प्रचलित है। सूर सूर मतलब साहित्य आकाश में, हिंदी साहित्य आकाश में सूरदास जो है सूरज के समान है और तुलसीदास जो है शशि चंद्रमा के समान है। ये दोनों प्रकाशमान है। तो और यदि यहाँ पर तुलसीदास की बात आती है तो तुलसीदास ज्यादातर अवधि, रामचरितमानस जैसे महाकाव्यों को भी उन्होंने अवधि भाषा में प्रस्तुत की है। ओके। और वैसे ही यहाँ पर सूरदास, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी आदि ये ब्रज भाषा में प्रस्तुत की गए हैं। ओके। वैष्णव भक्त या कृष्ण भक्ति की बात आती है तो यहाँ पर ब्रज भाषा की याद आना सहज है। वैसे राम भक्ति की बात आती है तो वहां पर अवध या अवधि, अवध प्रांत में बोले जाने वाली अयोध्या प्रांत के आसपास की भाषा को अवधि बोलते हैं। तो यहाँ पर ब्रज, ब्रज भूमि में या मधुरा, यमुना नदी के तट पर जो मधुरा प्रांत है उसके आसपास बोले जाने वाली भाषा जो है ब्रज भाषा है। ये पुष्टि मार्ग के जहाज है। जहाज का मतलब शिप, आगे ले जाने वाला। पुष्टि मार्ग माने यहाँ पर अष्टचाप कवियों को और वल्लभाचार्य ने एक मार्ग को यहाँ पर बताए थे, श्री कृष्ण भक्ति से संबंधित, वही पुष्टि मार्ग के अष्टचाप कहा गए जाते हैं। तो इस पुष्टि मार्ग के अष्टचाप के ये जहाज कहा गए थे। ओके। ये भक्त शिरोमणि भी कहा गया, भक्तों में शिरोमणि है। ओके। सिर में सबसे ऊपर शिरोमणि, उसको इसकी तुलना करते हैं, माने सबसे ऊंचे भक्त भी है और वैसे कवि भी है। माने यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रति उनके मन में जो सख्य रूप की भक्ति है, माने श्री कृष्ण को सूरदास सक माने मित्र के रूप में स्वीकार करके ये सब लिखे थे। इसलिए सूरदास की भक्ति जो है सख्य भक्ति, और वैसे ही तुलसीदास की भक्ति दास्य भक्ति। तुलसीदास अपने आप को दास माने थे श्री राम के प्रति। श्री राम उनके श्रेष्ठ भगवान हैं, तो यहाँ पर अपने आप को दास मानते हैं। तो जहाँ सूरदास की बात आती है सो बालकृष्ण या श्री कृष्ण उनके लिए अनन्य है, लेकिन यहाँ पर परम मित्र के रूप में स्वीकार करके, जैसे दो मित्रों के, मैंने हम अपने मित्र के बारे में कितने प्यार से, वात्सल्य रूप से कुछ बातचीत करते हैं, उसी ढंग से यहाँ पर वात्सल्य रस दिखाई देता है। और उस वात्सल्य रस के अंतर्गत यह भक्ति जो है सख्य भक्ति के रूप में प्रतिष्ठित की गई है। और 84 वैष्णवों की वार्ता के अनुसार सूरदास का जन्म संवत 1535 में दिल्ली के 4 कोस दूर पर सीही नामक गांव में हुआ था। दिल्ली के आसपास में सीही नामक गांव में हुआ था संवत 1535 में। और सूरदास के द्वारा लिखी गई और उनकी काव्य जो है सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी नामक 3 प्रमुख रचनाएं हैं। ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं हिंदी साहित्य में। और इनमें से यहाँ पर सूरसागर सूरदास की अक्षय कीर्ति का आधार है। मैंने सूरदास की कीर्ति जो है वह अक्षय है, कभी भी क्षीण होने वाला नहीं है, कभी भी किसी के द्वारा नष्ट नहीं की जाती है। जब भी श्री कृष्ण की बात आती है, बाल लीलाओं की बात आती है, भ्रमर गीत की बात आती है, तो वहां पर जरूर सूरदास को हम याद करने लगते हैं। इसलिए सूरसागर के द्वारा उसे अनन्य या अक्षम कीर्ति मिली थी। इसके साथ साथ इसमें 1.25 लाख पदों में कृष्ण भक्ति सागर समाविष्ट है। मैंने बहुत सारे पद वैसे लिखे थे श्री कृष्ण। तो मूल रूप से मैंने श्री कृष्ण की इस कथा को सूरदास ने कहाँ से लिए थे,
यह कहा जाता है कि ये श्रीमद् भागवत पुराण से ली गई। श्रीमद् भागवत पुराण सूरसागर के एक आधार ग्रंथ माना जाता है। इसमें पूरे 12 स्कंद है। कितने स्कंद है? स्कंद का मतलब यहाँ पर चैप्टर, अध्याय। ओके, किंतु दशम स्कंद में श्री कृष्ण लीला के मनोहरी चित्र पाकर हुए थे। ओके, साकार हुए थे, सॉरी। तो श्रीमद् भागवत में पूरा 12 स्कंद है, तो उनमें से दसम स्कंद में श्री कृष्ण के बारे में, उसके लीलाओं के बारे में, उनकी मनमोहक मनोहर रूप के बारे में वर्णन किया गया है। सो सूरसागर में भक्त कवि की प्रतिभा के संस्मरण से नूतन उद्भावनाएं दृष्टिगोचर होती है। दृष्टिगोचर, ओके, माने उसको देखने से कवि की प्रतिभा जो है एकदम हमारे सामने आ जाती है। यदि दर्शन की दृष्टि से देखते हैं तो वे शुद्धाद्वैतवाद के अनुयायी थे। सूरदास शुद्धाद्वैतवाद, जब दर्शन की बात आती है, ये सब आपको जानने के लिए मिलेगी। और जब भक्ति की दृष्टि से देखेंगे तो इसकी भक्ति जो है सख्य भक्ति के अनुयायी थे। और वैसे ही जैसे हम कल देखे थे तुलसीदास की प्रसिद्ध काव्य रामचरितमानस है, तो रामचरितमानस का एक साधारण परिचय भी प्रस्तुत किया गया है। अभी हम देखेंगे सूरसागर। ये सूरसागर का सामान्य परिचय यहाँ पर इस प्रकार है। सूरदास के द्वारा लिखी गई यह काव्य जो है सूरसागर, इसमें मुख्य रूप से कृष्ण लीला सागर बताया जाता है। माने यहाँ पर श्री कृष्ण की या बालकृष्ण की लीलाओं को लेकर, उनकी मनोहर रूप को लेकर यह सब यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। उसमें कृष्ण की बाल लीला का वर्णन विश्व साहित्य में अद्वितीय है, और यह निर्विवाद सत्य है कि हिंदी काव्य में जो वात्सल्य को स्वतंत्र रस की संज्ञा दी गई है, उसका श्रेय सूर को ही है। मैंने कहने का मतलब यह है कि मैंने केवल हिंदी साहित्य में नहीं, केवल भारतीय साहित्य में ही नहीं, विश्व साहित्य में जो बाल लीलाओं को लेकर इतने सुंदर ढंग से, मनोहर रूप से, मनमोहक रूप से प्रस्तुत किया है, वह को केवल सूरदास ही है। ये अद्वितीय है। इसको अद्वितीय साहित्य या वात्सल्य से संबंधित अद्वितीय साहित्य के रूप में स्वीकार किया गया है। यदि अलंकार शास्त्र के आधार पर कुछ कहा जाए तो, यदि वात्सल्य को एक स्वतंत्र रस की संज्ञा दी गई है, तो इसका पूरा श्रेय जो है अपने सूरदास को ही जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आप किताब से देखिए, किताब में मैंने अपने काव्य निधि जो है, इस किताब से इस महान कवि का सामान्य परिचय को और विस्तार रूप से आप पढ़ सकते हैं। प्रस्तुत रचना में सूरसागर सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सजीव चित्रण किया है। प्रस्तुत आपके सामने जो प्रस्तुत है, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या प्रस्तुत पाठ में बाल लीला, जब हम बालक रहते हैं तब मैंने अनेक प्रकार की लीलाएं देखी जाती है या दिखाते हैं। तो वैसे ही बालकृष्ण जो है या श्री कृष्ण, वे लीला पुरुषोत्तम है। ओके, एक 10 अवतारों में एक अवतार माना जाता है। तो और इसका और अद्भुत रूप कुछ क्या नहीं होगा, बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए यहाँ पर इसलिए इस काव्य को या इन बाल लीलाओं को विश्व साहित्य के कोटि में रखा गया है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपको 3 पद है। इन 3 पद को, एक एक पद को मैं कुछ वैसे अपने ढंग से गाकर सुनाने के लिए कोशिश करूंगा। आप लोग भी थोड़ा इसे प्रैक्टिस करने के लिए देखें। इनमें से सबसे पहला पद जो है, यशोदा हर पालनै झुलावे। यशोदा हर पालनै झुलावे।
तो मैं ये दोहा होने के बाद, सॉरी, ये पद के बाद कठिन शब्दार्थ भी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। देखिए इसको थोड़ा जैसे भजन गाते हैं वैसे कोशिश कर रहा हूं। आप लोग भी कोशिश कर सकते हैं, कोशिश कीजिए जरूर। हलरावै दुलराई मल्हावै जोई सोई कछु गावै मेरे लालो कौ आव निंदरिया काहे ना आनी सुबावै तू काहे नहीं बेगी ही आवे तो कौ कान बुलावे कबहू पलक हरे मूंद लेत है कबहू अदर पर कावै सोवत जाने मौन ह्वै खै हरी करी करी सैन बतावै इही अंतर अकुलाई उठे हरि जसुमती मधुरै गावै जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ सो नंद पामिनी पावै। जैसे ऐसा मैं अपनी दृष्टि से अपनी तरीके से इसे कुछ गाने के लिए कोशिश किया था। यहाँ पर कुछ ऐसे टोपोग्राफिकल मिस्टेक से, टाइपिंग मिस्टेक से इसको सुधारेंगे। सो इस पद से कुछ कठिन शब्दार्थ को देखते हैं। जशोदा ब्रज भाषा में या की जगह पर जा, या की जगह पर जा का प्रयोग होता है, तो जशोदा का मतलब यशोदा। हरि, हरि का मतलब श्याम या बालकृष्ण। पालनई, पालनई यहाँ पर भी थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, पालना। जुलावई, जुलाना। ओके। हलरावई, हिला रही या हिलाना। दुलराई, दुलराना। निंदरिया, नींद। सुवावई, सुलाना। बेगिही, जल्दी। तुरंत, बेगिही या तुरंत। अधर, वोंट। सैन, इशारा। जसुमती, जसुमती का मतलब भी यशोदा माता। दुर्लभ, बहुत कठिन। भामिनी, एक स्त्री या औरत। तो यहाँ पर आप लोग जब भी बाल लीला की बात आती है, ये बस बाल लीला को भजन के रूप में गाने के लिए कोशिश की जाती है या हम एक पाठ के रूप में स्वीकार करके पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक बार आप लोग किसी के घर में, किसी के घर में एक औरत या एक माँ अपने बेटे या बेटी या अपनी संतान को सुलाने के लिए कुछ गाना गाती है, दुलराती है। ओके। उसे जो मालूम है उसी राग में कुछ गाने के लिए कोशिश करती है और उन बच्चों को सुलाती है। तो मेरा कहने का मतलब, मेरा एक सुझाव है, इसे पढ़ने से पहले या पढ़ने के बाद भी आप लोग उस दृश्य को याद कीजिए, उस दृश्य को याद कीजिए। मैंने बच्चे को, मैंने नहाने के बाद उसे पाउडर वगैरह लगाने के बाद और कंघी करने के बाद उसे क्या है, जोल्हा में डाल के किस प्रकार माँ उसे सोने के लिए एक गाना सुनाती है। और उस टाइम पे मैंने उसकी लीला को या सुंदर दृश्य को आप लोग याद कीजिए, तभी यह बाल लीला जो है, यह पद आप लोगों को आराम से समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पर कठिन शब्दार्थ, यदि हम परीक्षा की दृष्टि से देखेंगे तो परीक्षा में पूछे जाए यह पद देकर इसका संदर्भ सहित व्याख्या प्रस्तुत कीजिए, तो इस प्रकार कठिन शब्दार्थ को प्रस्तुत करना चाहिए। उसके बाद प्रसंग, इसका प्रसंग क्या है, इसका संदर्भ क्या है। बालकृष्ण की बाल लीला को दर्शाने के संदर्भ में यह पद प्रस्तुत की गई है। मैंने सूरसागर के, मैंने पूरा प्रस्तुत करना है आप लोगों को। यह पद सूरदास के द्वारा लिखी गई सूरसागर से दी गई है।
सूरदास हिंदी के बहुत प्रसिद्ध कवि है। वे कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि है और इनकी भक्ति सत्य भक्ति है। वे अष्टमार्ग के जहाज भी कहा जाते हैं। तो इस प्रकार उसका परिचय। और सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, ये तीन इनकी प्रसिद्ध काव्य है। इस प्रकार लिखने के बाद इसको ये करते हैं। तो आगे हम मैंने यहाँ प्रस्तुत की गई इस पद का अर्थ, इस पद का अर्थ को थोड़ा आप लोग समझने के लिए कोशिश कीजिए। मैं भी यह कोशिश करूंगा। मैंने यहाँ पर हम लोग मैंने यह संगीत की ओर नहीं जा रहा है। मैंने यह संगीत का ज्ञान भी होना अनिवार्य है। ओके, मैंने वो कहते हैं कि मैया यशोदा श्री कृष्ण को पालने में जुला रही है। यशोदा हरि पालने जुलावे, श्री कृष्ण को सुलाने के लिए उसे मैंने एक जुला में ले जाकर उसे सुलाने के लिए उसको हिलाते हुए, इधर उधर हिलाते हुए श्री कृष्ण को या बाल कृष्ण को कोशिश कर रही हैं। सो हलरावई दुलराई मलहावई, मैंने यहाँ बार बार कोशिश कर रही है, उसे इधर उधर हिला रही है और उसे ऊपर लेकर ऐसे गपचुप ऐसे लगा रही है। और कभी कभी अपने विभिन्न प्रकार के वो जो कुछ भी जानती हैं उस प्रकार प्रयत्न करके जोई सोई खच गावे, मैंने ये दो सारे जो मन में आता है उसे कुछ गाने के रूप में सुलाने के लिए कोशिश कर रही है। और किस रूप में? मेरे लाल को आवू लिंदरिया, मेरे लाल, लाल का मतलब यहाँ पर पुत्र, मेरे पुत्र को ये नींद क्यों नहीं आ रही है? काहे ना आनी सुवावे, तुम कहा हो हे नींद, तुम कहा हो, तुम कहा भी हो, तुम जल्दी आओ, तुम आके यहाँ मेरे पुत्र को जल्दी सुला के जाओ। ओके, तू काहे नहीं बेग ही आवे, तुम कहा भी हो, तुम जल्दी इधर आओ। तो कई कान्हा बुलावे, तुम्हें एक कन्हैया जो है, ये श्री कृष्ण या बालकृष्ण बुला रहा है। कान्हा का मतलब कन्हैया, बालकृष्ण को कन्हैया भी बोलते हैं। तुम्हें हे नींद, तुम्हें अपने कन्हैया बालकृष्ण बुला रहा है, तो तुम कहा भी हो, तुम जल्दी आओ। कबको पलक हरी, यहाँ पर भी उसको दो शब्दों में यहाँ पर स्पेस देना है। कबहू पलक हरी, माने बालकृष्ण मूंद लेते हैं। यहाँ पर भी माने बालकृष्ण कब अपने पलक मूंद ले रहा है और कब उसे खोल रहे हैं, और कब जब उसके अधरों को माने जैसे दूध पीने के बाद, यदि आप लोग, इसलिए मैंने कहा कि आप उस चित्र को देखिए अपने गांव में जाके, अपने घर में या पड़ोस के घर में भी, कहीं भी, और यहाँ पर बालक रहेगी या संतान को सुलाते हुए एक माँ रहेगी, तो उसको देख लीजिए। मैंने दूध पीने के बाद बच्चे अपने अधरों को कुछ इसी ढंग से करता रहता है। ऐसा मैंने कबहू अदर फरकावे, मैंने यह सब कब कर रहा है? कभी आंखें खोल रहे हैं, कभी आंखें बंद कर रहे हैं, कभी अपने अधरों को इधर उधर ऐसे कर रहा है। सोवत जानी मौन हवाए कई राही, मैंने सोते हुए इस बालक को देखकर एकदम वह शांत हो जाती है और खुशी हो जाती है। लेकिन करी कर सही न बतावे, जब वो सोने के बाद और उनके आसपास के रहने वाले जो नंद बामनिया जो है और अड़ोस पड़ोस की स्त्रियां जो है उनके घर में आया करती थी, तो उन्हें नहीं मालूम है कि यहाँ पर बालकृष्ण को सुला रही हैं यशोदा माँ। तो यह नहीं जानते हुए वो लोग कभी दूध के लिए, कभी दही के लिए, कभी
मही कुछ ऐसे चीज ले जाने के लिए यशोदा माँ को पुकार कर आया करती थी। तब उनको आते हुए देखकर यशोदा माता उन्हें साइन बताती है, "श्श, अल्लाह मत, चिल्लाना नहीं।" ओके, ऐसे साइन के साथ बताती है। यही अंतर अकुलाई उठे हरि, इतने माने इन दोनों के बीच में यशोदा माँ और ग्वाला, इन दोनों के बीच में साइन पाते ही इसी के बीच में श्री कृष्ण फिर एकदम अचानक उठ पड़ते हैं। इस दृश्य को देखकर जसुमती मधुरय गावे, जब वे अचानक उठ पड़ते हैं एकदम, उस उठ पड़ने के बाद फिर से यशोदा माता और मधुर रूप में गाने लगती है उसे सुलाने के लिए। देखिए इस सुंदर दृश्य को देखकर यहाँ पर कौन अपने कवि सूरदास जी कह रहे हैं कि जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, माने जैसे ये भगवान है, भगवान का माने एक अवतार है, ये माना गया है। सॉरी, साक्षात भगवान को एक बालक के रूप में पाकर उसे सुलाने के लिए बार बार कोशिश करना, उसके लिए गाना गाना, उसके लिए सहन करते हुए इधर लोगों को दूर माने चलने के लिए कहना, ओके, नींद को बुलाना, ओके, जुल्हा को इधर उधर हिलाता रहना, माने यह जो है यह सुख का काम है, यह पवित्र काम है। इस प्रकार करने के मौका किसी को नहीं मिला। कौन? सुर देवताओं को भी नहीं मिला और मुनि लोगों को भी नहीं मिला, जिन्होंने ये काव्य लिखे थे, जिन्होंने उसके भक्त बने थे। मैंने श्री कृष्ण के परम भक्त के लिए भी इस प्रकार की मौका नहीं मिली। वैसे देवलोक में रहने वाले देवताओं को भी यह सुख या आनंद खुशी नहीं मिला, जो आनंद खुशी और क्या कहते कीर्ति यहाँ पर नंद बामनी को मिली। नंद बामनी का मतलब यहाँ पर यशोदा के नंद के पत्नी। तो ये जो मौका, जो अवकाश यहाँ पर यशोदा माँ को मिली है, उसे ना देवताओं को मिली ना मुनियों को मिली है। ये कितना धन्य जीवी है। मैंने सूरदास का कहना है कि यशोदा माँ, हे यशोदा आप बहुत धन्य जीवी है। अगले स्लाइड में जाए। दूसरा, यहाँ पर भी दूसरा पद देखिए, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। मैंने छोटे बच्चे जो है बालक, जब हम बालक के रूप में रहते हैं तो बालकों का मन जो है एकदम चंचल रहता है, माने स्थिर भाव नहीं रखते हैं, चंचल भाव या चंचल स्वभाव के कहा जाते हैं। तो यहाँ पर पहले के पद में वो बहुत छोटा है, उसे सुलाने के लिए कोशिश की थी, और यहाँ पर आने के बाद कुछ बड़े हो रहा है और फिर भी वो दूध पी रहा है, मक्खन खा रहे हैं। ओके, तो इसी दृश्य को यहाँ पर और सुंदर रूप से प्रस्तुत करने के लिए सूरदास ने कोशिश की थी। कितनी बार मोही दूध पिबत भई, यह अजहु है चोटी, तू जो कहती बाल की बेणी, जो हवे लंबी मोटी, काढ़त गुहत न्यावत ऊंचती, नागिनी सी भुई लोटी, काचो दूध पियावत पची पची, देत ना माखन रोटी, सूर श्याम चिरजीव धोव भया, हरिहल दर की चोटी। मैंने यहाँ पर भी मैं कुछ कोशिश किया था। मैं ये नहीं कहता हूँ ये मैंने वैसे कि जो भजन संगीत के संगीत का जो ज्ञान है उसके साथ गाया गया, ऐसा नहीं। कितनी बार मोही दूध पिबत भई, मैंने यहाँ पर बालक होने के बाद बालकृष्ण उनकी माँ से प्रश्न करने लगेगा। वो चंचल स्वभाव तो बिल्कुल, मैंने छोटे उम्र में
माँ के सामने ये बालक या अपने संतान जो है बहुत सारे प्रश्न कराता है, इसलिए तो माँ को उन हर एक आदमी के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए पहले गुरु कहा गया है। जैसे आप लोग कक्षा में बैठकर प्रश्न करते रहते हैं ना हर बार, सर इसका अर्थ क्या है, इसलिए या क्यों इसलिए आया है, क्यों इसका अर्थ इस रूप में है, और इसका दूसरा अर्थ क्या हो सकता है। जैसे एक विद्यार्थी क्लासरूम में अध्यापक से प्रश्न करता रहेगा, वैसे ही आप लोग भी है और मैं भी। हम छोटे उम्र में जब रहे थे तब अपनी माँ से इन सारी प्रश्नों को उत्तर पाने के लिए कोशिश किए थे। तो यहाँ पर ये बालक बालकृष्ण जो है उनकी माँ यशोदा माँ से इस प्रकार प्रश्न कर रहा है, किसके बारे में देखिए। कितनी बार मोही दूध पिबत भई, माने बालकृष्ण को यहाँ पर दूध पीने की कोई इरादा नहीं है, दूध उसे पसंद नहीं है, लेकिन यशोदा माँ क्या बोलती रहते हैं, हमेशा उसे दूध पिलाने के लिए कोशिश करती है। और जब भी बच्चा कुछ हम माँ कुछ देती है तो बालक नहीं मानते हैं, उसे मनाने के लिए, उसे उसी चीज को खिलाने के लिए कुछ बातें कहते हैं। ओके, यहाँ पर भी मैंने मायोपाय से कुछ खिलाने के लिए, पिलाने के लिए कोशिश करते हैं। इसलिए दूध पिलाने के लिए यशोदा माँ विभिन्न प्रकार से कोशिश करती रहती है। तो इसलिए यहाँ पर बालकृष्ण माँ से वो कह रहा है कि अम्मा, मुझे तुम कितने बार यह दूध पिलाती हो, तो दूध पिलाते समय मुझसे क्या कह रहे हो, यदि दूध पिया तो तुम्हारी चोटी जो है यह बड़ी हो जाएगी, लेकिन मैं आप जब से दे रहे हैं तब से मैं पी रहा हूँ, लेकिन आज भी यह चोटी जो है और छोटी ही रह गई। मैंने चोटी, एक चोटी का मतलब जैसे हम इसको सिक्का बनाते हैं ना, सिक्का, ओके, वेणी को चोटी बोलते हैं। चोटी का मतलब बहुत छोटा सा, एकदम स्मॉल। ओके, तो इतने दिन से मैं पी रहा हूं फिर भी मेरी चोटी छोटी ही रह गई। तू जो कहती बल्कि बेणी, बेणी यहाँ पर भी कुछ टाइपिंग मिस्टेक, आप कहती थी ना अपने बलराम भैया की वेणी जो है वो इतनी बड़ी इसलिए कि वो दूध पिया करते थे। जो हवाएं लंबी मोटी, वो बहुत बड़ी लंबी है और मोटी भी है, लंबी भी है और मोटी भी है। काड़त गुहत न्यावत ओंछती, उसी ढंग से मेरी भी वेणी को बढ़ाने के लिए आप मुझसे रोज दूध पिला रही है, लेकिन उतनी लंबी उतनी मोटी मेरी कब बढ़ जाएगी। और आप कहती थी नागिन से बुई लोटी, माने नागिन जैसा, माने ये चोटी जो है बढ़कर नागिन जैसा जमीन पर कब इधर उधर होगी, एकदम काले बाल, और उसको देखते ही हम वर्णन करने लगते हैं कि कितने सुंदर है, जैसे नागिन जैसी दिखाई दे रहे हैं। मैंने ये सब यहाँ पर बालकृष्ण मैंने एक ही प्रश्न को भिन्न भिन्न रूप से प्रस्तुत कर रहा है। ओके, काचो दूध पियावत पच पच, मुझसे मैंने ये कच्चे दूध मुझसे पिला रही है। जब भी मैं पूछता हूं दूध के अलावा कुछ नहीं दे रहे हो, मुझे आपको मालूम है मुझे माखन पसंद है, रोटी पसंद है, लेकिन मुझे माखन रोटी नहीं दे रहे हो, माखन और रोटी की जगह पर दूध ही वो भी कच्चे दूध ही पिलाने के लिए बार बार दे रही हो। ये कैसे? सूर श्याम चिरजीव धोबु भैया हरि हलधर की जोड़ी। अंत में सूरदास कह रहे हैं कि माने आप श्याम हैं, चिरजीव दोनों, माने आप दोनों भाई है, बलराम और बालकृष्ण, आप दोनों भाई है, आप दोनों चिरंजीवी है। एक आप बालकृष्ण जो है श्याम वर्ण के हैं, काले हैं, और बलराम जो है गोरे हैं। माने दोनों हरि हलधर, हलधर का मतलब यहाँ पर हल को धारण करने वाला। बलराम का आयुध क्या है? हल। ओके, हल, खेत जोतने वाला। हलधर
बलराम को हलधर बोलते हैं, हल को धारण करते रहते हैं, और हरि का मतलब बालकृष्ण है। इन दोनों की जोड़ी जो है को देखने के लिए ये दोनों आंखें बराबर नहीं है, ये दोनों चिरंजीवी है। ये दो भाइयों को एक माता के रूप में पाई यशोदा, और कितना धन्य जीवी है, यही यहाँ पर सूरदास का कहना है। सो इस पद से संबंधित कुछ ऐसे कठिन शब्दार्थ इस प्रकार है। कबही मतलब कब, अजहूं अभी, बल बलराम, काचो कच्चा, पियावत पिलाना, पची पकाना, माने बिना पकाए कच्चे दूध दे रही है। आप लोगों को भी एक चित्र अपने गांव में देखने को लिए मिलता होगा, माने बच्चों को अपनी माँ कुछ वैसे कच्चे दूध जब गाय से या बैल से वो निकाल कर उसी वक्त पीने के लिए देती है। और जोटी जोड़ी, ये दो भाइयों की जोड़ी। सो यहाँ पर प्रसंग कहिए या संदर्भ कहिए, किस संदर्भ में यह पद प्रस्तुत किया गया है, और यह भी आप लोग बता सकते हैं। इस पद में कवि सूरदास माता यशोदा और बालकृष्ण के बीच का जो वार्तालाप है, इसका वर्णन करने में वर्णन करने के संदर्भ को यह सूचित करता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर सूरदास ने ब्रजभाषा को प्रयोग किए थे, ब्रजभाषा में लिखे थे, फिर भी यह बहुत सरल और सुबोध है समझने में। वैसे ही मैंने सूरदास को यह सब कुछ मैंने इतने सुंदर ढंग से प्रस्तुत किए थे, वह हम एकदम अपने बचपन में जाके अपने आप और अपनी माँ को याद कर सकते हैं। और अगले के तीसरा पद, तीसरा पद में क्या कहने जा रहे हैं? मैया मोहि दाऊ बहुत खिजावो, मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो। यहाँ पर भी सूरदास के द्वारा लिखा हुआ यह पद जो है, इस पद में भी बालकृष्ण यशोदा माँ से प्रश्न प्रस्तुत कर रहा है। इसका संदर्भ है, इन पंक्तियों में बालकृष्ण अपनी माँ यशोदा से ग्वाल बालकों पर शिकायत और बलराम पर भी शिकायत करने के संदर्भ को याद कर रहा है। ओके, माने हम इतना ही जानते हैं, बालकृष्ण सबको एक अच्छे मित्र के रूप में उनके साथ खेले थे, सबको क्या है मनोरंजन बनाए थे। लेकिन बालक जो है दूसरे गोप बालक जो है श्री कृष्ण के प्रति, बालकृष्ण के प्रति भी बहुत अपने खेल खेले थे, मैंने कभी कभी उसे चढ़ाया करते थे। यहाँ पर बलराम भी चढ़ाए थे और दूसरे बालक भी बालकृष्ण को चढ़ाने के लिए कोशिश किए थे, अपने मित्रता को हमेशा के लिए याद रखने के लिए ये सब कुछ किया करते थे। तो माने बालकृष्ण आकर उनकी माँ के सामने यह शिकायत कर रहे हैं, अम्मा मुझे क्यों, तुम काले क्यों हो और बलराम गोरे क्यों है? माने आप दोनों यशोदा के तो पुत्र है, ये फर्क क्यों है? इस प्रकार क्या इसी टाइप के प्रश्न प्रस्तुत किया तो कोई माँ जवाब दे सकता है। लेकिन यहाँ पर यशोदा माँ बहुत माने आनंद के साथ और तन्मय होकर आत्मीयता के साथ वात्सल्यता के साथ उसे कुछ उत्तर देती है, उससे वो संतुष्ट होता है। आप निसंकोच रहिए, आप दोनों मेरे ही पुत्र है, इस प्रकार कहते हैं। और यहाँ इन पदों को देखिए, मोसों कहत मोल को लीनो, तू जसमती कब जयो, कहा कहो यही रिज़्क़े मारे, केलन हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तुम्हारो तातु,
गोरे नंद यशोदा गोरी, तुमका तो श्याम शरीर, चुटकी दई दई हसत बाल सब, सिखै देत भलवीर, तुम ही हो मरण की, दाऊ ही कबहु न कीजै, मोहन को मुकुरिस समेत लखी, जसमती सुनि सुनि रीजै। इस प्रकार आप लोग भी कोशिश कीजिए। ओके, माने यहाँ पर इस दोहे में सॉरी सॉरी ये बार बार अब तक हम देखे थे, इसलिए दोहा कबीरदास को देखे थे, तुलसीदास को देखे थे, इसलिए दोहा शब्द आ रहा है, सारे क्षमा कीजिए। ये पद है, दोहा एक रूप है, पद एक रूप है, चौपाया और एक रूप है। यहाँ पर माने बालकृष्ण जो है उनकी लीला को इस प्रकार प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका रूप माने सजीव चित्रण मिलता है। बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई है। बलराम जो है यहाँ पर आप सब लोग जानते हैं उनके बड़े भाई है। गौरवर्ण बलराम श्री कृष्ण के श्याम रंग पर यदा कदा उन्हें चढ़ाया करते थे। यह स्वाभाविक है, दो भाई रहते हैं, दो बहन रहते हैं, एक ने दूसरे को चढ़ाते रहते हैं। यहाँ पर बालकृष्ण जो है उनकी माँ के सामने आके शिकायत कर रहे हैं, अम्मा मुझे बलराम भैया मुझे इस प्रकार चढ़ा रहा है। किस प्रकार? तो मैं देखो मैं गोरा हूं, तुम बहुत श्याम वर्ण के हो। इस प्रकार यह माने कोई माँ इस प्रकार के प्रश्न सामने करने के लिए उसमें साहस धैर्य नहीं रहता है। लेकिन एक दिन कन्हैया ने मैया से बलराम की शिकायत की है, माने बलराम भैया मुझे बार बार इस प्रकार चढ़ा रहे हैं। तो इसको लेकर एक दिन उन्होंने माता के सामने रखे थे। यह कहने लगे कि मैया दोबू मुझे वालों के सामने बहुत चढ़ाते हैं। माने वो अकेले नहीं कहते, वे कहते थे, वे भी कहते हैं और दूसरे ग्वाल बालकाओं से भी कहवाते थे। तो इसलिए मुझे बहुत क्या है चिढ़ा रही हैं। वह मुझसे कहता है कि यशोदा मैया ने तुझे मोल लिया है। और बलराम ये भी कहते थे कि माने आप यशोदा माँ के गर्भ से पैदा नहीं थे, आपको कहीं से तुम्हें कहीं से मोल लेकर आए थे, गोद में लिए थे, वैसा कहा करते थे। देखिए कितने छोटी उम्र में ये बालक, माने ये भगवान का अवतार है, ये सब कुछ जानते हैं। माने इसी प्रकार माने तन्मय होकर सूरदास ने प्रस्तुत किए थे, सब कुछ यही मानते हुए। ओके, उसका जन्म चरितार्थ माने थे। क्या करूं मैया, इसी कारण मैं खेलने भी नहीं जाता। मैं जहां किसी के साथ खेलने के लिए जाता हूं तो वहां पर भैया के साथ साथ दूसरे बालक भी मुझे चढ़ाने लगते हैं। तुम ही बताओ क्यों इस प्रकार पूछ रहे हैं। वह मुझसे बार बार कहता है कि तेरी माता कौन है और तेरे पिता कौन है, तेरी माँ बाप और माता और पिताजी कौन है, तुम तो काले हो, श्याम वर्ण के हो, इधर बलराम तुमसे बड़ा है, वो गोरा है, इसलिए कि यशोदा माँ भी गोरे है, नंद भी गोरे हैं, लेकिन आप भी, तुम ही बालकृष्ण, तुम अकेले हो उस परिवार में काले या श्याम वर्ण में पैदा हुए हो। क्योंकि नंद भामा तो गोरे है और मैया यशोदा भी गौरवर्ण है। देखिए यही माने यहाँ पर रीजन भी दे रहा है, लॉजिक भी है, प्रश्न पूछने में लॉजिक भी है, और उस लॉजिक के पीछे पीछे रीजन भी है, रीजन भी बता रहे हैं, उसका प्रश्न का रीजन भी बता रहे हैं। और चटकी बजाकर मेरा उपहास करते हैं, मुझे नचाते हैं और मुस्कुराते हैं। मुझे माने मजाक भी उड़ाते हैं और हंसी मजाक भी उड़ाते हैं और मुस्कुराते भी हैं। वैसे मेरे साथ खेलने के लिए भी आते हैं। इस पर भी तो मुझे ही मारने को दौड़ती है। यदि मैं इनके बारे में बताता हूँ तो आप मेरे ही ऊपर दौड़ कर आती है, कुछ वैसे थप्पड़ मारने के लिए।
माने भैया को कभी कुछ नहीं कहती, बलराम भैया को आप कभी कुछ नहीं रहते। माने यहाँ पर दो बच्चे या दो भाई दो बहन परिवार में रहते हैं, तो वे लोग तुलना करते हैं एक दूसरे से। माने हम बड़े को क्या कह रहे हैं और छोटे को क्या कह रहे हैं, बड़े को क्या दे रहे हैं और छोटे को क्या दे। माने इस अंतर को माने जानबूझकर माँ के मन में कुछ भी नहीं रहता है, लेकिन यह अंतर जो है माने बच्चे आराम के साथ आसान के साथ ये लोग उसे चयन करते हुए दिखाते हैं हमारे ऊपर उंगली उठाकर भी। श्री कृष्ण की रोने की बातें सुनकर मैया यशोदा रीझने लगी है। मैंने बालकृष्ण को रोते हुए वह कभी या नहीं देख पाती है, इसलिए वह उनसे मैंने कुछ बुझाने के लिए, उसे कुछ सुलाने के लिए, उस मन को क्या जिद, बच्चों का मन जो है जिद, वे जिद करते हुए श्री कृष्ण को या बालकृष्ण को देखती हैं, तो उसे दूर करने के लिए बार बार कोशिश करती हैं। सूरदास कहते हैं कि जब श्री कृष्ण मैया की बातें सुनकर भी नहीं माने, तब यशोदा बोली कि कन्हैया, मैं गाय की सौगंध खाकर कहती हूँ कि तू मेरा ही पुत्र है और मैं तेरी माँ हूँ। मैंने यहाँ पर बहुत अनेक तरीकों से मनाने के लिए, श्री कृष्ण को मनाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वे अवतार पुरुष है, उसे मालूम है, लेकिन इतना जल्दी मानते हैं क्या बच्चे? नहीं मानते। जैसे बच्चे नहीं मानते, वैसे ही वे अवतार होते हुए भी उनके लीला को दिखाने के लिए वे नहीं मानते हैं। तब यहाँ पर यशोदा माँ माने उनके घर में आंगन में गाय रहते हैं, गायों से बहुत परिचित रहते हैं, इसलिए गायों से वो सौगंध खाती है। मैं सौगंध खाकर, इन गायों से सौगंध खाकर कहती हूँ तुम मेरे पुत्र हो और मैं तेरे माँ हूँ, इसमें कोई संकोच नहीं है। इस प्रकार कहकर उसे मनाने के लिए बहुत कोशिश करती है। ओके, यस। इसके साथ हम इस पाठ को समाप्त करेंगे। और आप लोग इतना याद रखिए, परीक्षा की दृष्टि से यदि देखते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को माने दो प्रकार के प्रश्न आने की संभावना है। माने एक संदर्भ सहित व्याख्या, कोई पद देते हैं तो संदर्भ सहित व्याख्या प्रस्तुत करने के लिए पूछेंगे, नहीं तो और दूसरी जगह पर सूरदास का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करने के लिए पूछ सकते हैं। तो आपको इन दो प्रश्नों के माध्यम से इस पाठ की तैयारी करनी होगी। ओके, मैं इससे संबंधित और कोई संदेह है तो और एक बार YouTube में जाकर इसको वॉच कीजिए और समझने के लिए कोशिश कीजिए और नोट्स बनाने के लिए कोशिश कीजिए। इसके साथ इस पाठ को हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।